टॉपिक है आज का, बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ हैवी नंबर्स, बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए, अब बढ़िया से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथ का। पहले आप समझ लेना और नोट करना, ठीक है, बाद में पहले समझना। देखो एकदम बढ़िया समझना, मेरे शब्द पे भी गौर करते रहना। रूट 25 है, इतना तो आप जानते होंगे, रूट 25 का आंसर कितना होता है 5, इतना तो आपको पता होगा। तो ये कैसे होता है 5, तो जैसे रूट 25 है तो आप इसको तोड़ो, इसके अंदर में जो नंबर है 25, इसको छोटे से छोटे में तोड़ दो, तो क्या लिख दोगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अंदर में जो नंबर है उसको छोटे से छोटे में तोड़ देते हैं और जोड़ा बना लेते हैं, पेयर, इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से एक क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाता है 5 आ जाता है, रूट 16 इसका आंसर कितना होगा, तो रूट 16। तो या तो आप 4 इंटू 4 लिख लो, पेयर बना लो, एक बाहर निकालो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, छोटे से छोटे में तोड़ दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप पेयर बनाओ, एक बाहर निकालो, हमेशा 2 का ही पेयर बनाना, चाहे कितने भी आ जाए कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें से पेयर बनाओ, कितना आ गया 2 दूनी 4, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका लेवल लो हो मैथ के अंतर्गत में, तो पहले ना कोई भी नंबर को छोटे से छोटे में तोड़ने की कोशिश करना। जब आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे, सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अभी आपको अगर सीखना है तो क्या करना है, आपको छोटे से छोटे में तोड़ना है। अगला रूट 8, कोई पूछ रहा है इसका क्या सोल्यूशन होगा, आप लिखो इसको छोटे से छोटे में तोड़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप इसको 4 इंटू 2 लिख दोगे और आपका लेवल अगर अच्छा भी नहीं है तो आपको दिक्कत करेगा। 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखना मत, छोटे से छोटे में ब्रेक कर दो, यानी कि अब ये टूट ना पाए। अब ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, है ना। अब आप पेयर बनाओ, इसको एक बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ही रखना, हमेशा ध्यान रखना, पेयर बना के बाहर निकाल देना है। और जिसका पेयर नहीं बनता उसको हमेशा क्या करेंगे, रूट के अंदर ही रखेंगे। अब मान लीजिए यहां पे रूट 24 है, छोटे से छोटे में तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। क्लियर है, छोटे से छोटे। अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि मैथ का लेवल बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, ये भी नहीं तोड़ पा रहे हैं 24 को भी, कैसे तोड़ पाते हैं, तब फिर आप एलसीएम मेथड लीजिए, ऐसे तोड़िए 24 को, ऐसे तोड़ लीजिए। नहीं कभी होता है ना, 9वीं 10वीं या फिर 6 क्लास में ज़्यादा मजे लिए होंगे उस क्लासेस का, नहीं तो मैथ गड़बड़ा गया होगा और ये भी सोचे होंगे कि मैथ दोबारा थोड़ी मिलेगा जीवन में, ये थोड़ी सोचते थे कि अगले मोड़ पे यही खड़ा है फिर तैयारी करने के लिए आएंगे, ऐसा होता है। तो फिर आपको ये मिल गया है, तो अगर कहीं ज़्यादा उस समय में मजा लिए होंगे या लेवल खराब होगा तो स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। अपना स्तर क्या है वो पहले जानिए, ठीक है। आप पेयर बनाइए, कितना आ गया 2, एक बाहर निकले, इन दोनों का पेयर तो नहीं बनेगा, पेयर जो है हमेशा सेम नंबर का बनेगा, ठीक है। 2 और 3 है तो 2 और 3 का कभी भी पेयर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। पेयर हमेशा किसका बनता है, सेम नंबर का, सेम चीज का। एक पाँव में जूता और एक पाँव में चप्पल पहन लिया, निकल गए सीपी, ऐसा देखिए है ना, समान आदमी का ये काम तो नहीं है। तो कभी भी पेयर जो है जोड़ा, ये पूरे मैथ का सिस्टम है, यहीं पे नहीं। आप परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, 2D पढ़ोगे, पेयर हमेशा किस चीज का होता है, समान चीजों का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अब इन दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा, तो इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके अंदर रख दोगे, 2√6। क्लियर है, जहां दिक्कत हो आप मुझे पूछ लेना। मान लो कहीं दे दिया √10, कह रहा है इसका बनाओ, तो 2 इंटू 5, इसका पेयर तो नहीं बनेगा, तो सेम फिर ऐसे ही आ जाएगा √10। आगे जब इसको आप सीखोगे तो आगे ये होगा कि √10 को आप ये भी लिख सकते हो 10 का पावर हाफ। ये बात की बात है, अभी आप उतना फोकस मत करना, पहले एक स्टेप सीख लो, ये अगली चीज है। ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट है ना। मान लीजिए √19 है, अब कोई कह रहा है बताओ इसका क्या होगा, √19 है तो 19 टूटेगा नहीं, तो आप सीधे क्या रख दोगे, √19 रख दोगे। क्लियर है। √361 है,
कोई कह रहा है क्या होगा, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा ये सब चीजें, देखो मैंने पिछली क्लास में 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखा दी है, लेकिन 32 तक का स्क्वायर याद रखना मस्ट है, ये ध्यान रखना, समझ गए ना। 99% क्वेश्चंस में 32 तक का ही स्क्वायर घूमता है, वो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ठीक है। तो ये किसका है, 19 का, 19 इंटू 19 कितना आएगा आंसर, 19। इतना आया समझ में, क्लियर है। अगर नोट करना है तो फटाफट नोट कर लीजिए 2 मिनट के भीतर। कंप्लीट है, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब गौर करना इस क्वेश्चन में, जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहां पे ये जो बॉक्स बना हुआ है यहां पे खाली है। अब देखो सब जगह यहां पे क्या है, खाली। अब देख लो यहां पे कोई नंबर तो नहीं है, नहीं है ना। अब यहां पर आ जाएगा 3, यहां आएगा 4, यहां आएगा 5, यहां आएगा 6, यहां आएगा 7, यहां आएगा 8, यहां आएगा 9, यहां आएगा 10, कुछ भी आ सकता है। तब क्या करेंगे, इसको मिटाऊं मैं, क्लियर करूं। चलिए अगला देखिए, अब नेक्स्ट। अब आप यहां पे देखना, मान लीजिए यहां पे है 3√8। अब मैंने कहा आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3√8। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आप गौर से देखोगे, मैंने दिया था आपको √8 इससे पहले। तो √8 का आपने क्या सॉल्यूशन निकाला था, आप देखिए वहां पे 2√2, अंदर वाले नंबर को तोड़ दिए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और 2 का पेयर बनाए थे। जिसका पेयर बना था उसको बाहर निकाल लिए थे, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ खाली था, यहाँ पे क्या था, वहां खाली था। अब यहाँ पे क्या है, 3। तो जब भी यहाँ पे खाली हो तो यहाँ पे 2 माना जाता है। कितना माना जाता है, 2। आप 2 लगा दो चाहे नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे √25, अब कोई आपको पूछ रहा है 2√25, दोनों क्या है, बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, दोनों क्वेश्चन सेम है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2 यहां नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो प्राचीन के गणित होते हैं उसमें देखोगे तो यहाँ 2 लगाया जाता था। अब तो जमाना बदल रहा है ना, हम साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, है ना। तो अब 2 लगाओ चाहे लगाओ कोई, लेकिन नहीं लगा के दिया रहता है। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको लगा दिया तो लगा दिया। तो दोनों क्वेश्चंस क्या है, सेम। इसका आंसर कितना आएगा दोनों का, 5। तो जब यहाँ खाली रहता है तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। ये बात आई बोले समझ में, है ना। और इसको बोलते क्या है, मान लीजिए कोई यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, इसको बोलते क्या है, इसको बोला जाता है पेयर नंबर, PN शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर नंबर। इसको क्या बोलते हैं, पेयर नंबर, ठीक है। आपको ये बता रहा है कि अंदर वाले नंबर को कितने का पेयर बनाना है। अगर यहाँ पे खाली है तो कितने का पेयर बनाओगे अंदर वाले नंबर, 2 का। अगर यहाँ 3 होगा तो कितने का पेयर बनाओगे, 3 का। अगर यहाँ 4 होगा तो कितने का पेयर बनाओगे, 4 का। अगर यहाँ 5 होगा तो कितने का पेयर बनाओगे, 5 का। यही बता रहा है। अब यहाँ 3 है तो अब ये क्या बता रहा है कि अंदर वाले नंबर को तोड़ के 3 का पेयर बनाना है। अब आप तोड़ दो, 3 रखो यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बना, पेयर बनाइए, बाहर निकल। इसका आंसर कितना आएगा, 2। √8 का आंसर कितना आएगा, 2√2। 3√8 का आंसर कितना आएगा, 2। क्लियर है। 4√16। आपको कोई कह रहा है इसका सोल्यूशन बताइए, तो क्या करेंगे, 4 और 16 को तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप जैसे इसको 4 इंटू 4 में तोड़ोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, छोटे से छोटे में तोड़ देना है इसको, ठीक है। हाथ लग गया, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने का पेयर बनाए, 4 का, बाहर बनाइए, निकालिए, कितना आएगा आंसर, 2। क्लियर है। अगला देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 3√24, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाइए, 2। अब इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, 3 वाले का तो पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, यहाँ पे 3। क्लियर है। लेकिन ये आंसर गलत है। गलत कैसे, ध्यान देखो, आपने यहाँ क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया है। तो खाली छोड़ दिया तो क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना, 3। आप यहाँ पे 3 रख, ये इसका आंसर होगा। 324 का आंसर क्या होगा, 2, 3√3। क्लियर है।
मैथ में ना देखो, कोई चीज नहीं आती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको सीखना ना बड़ी बात है। अगर आप ना सीखते हैं तो ज्यों की त्यों, कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से कोई भी कुछ सीख के नहीं आता है, सबको यही सीखना पड़ता है। आप कितने कमजोर हैं उससे मायने ही नहीं रखता है, आप में डेडिकेशन कितना है, कितने ईमानदार है, समझ गए। अभी जवान है तो कहीं जवानी ज्यादा हावी तो नहीं हो गई है, हावी हो गई तो उसको हटाओ, थोड़ा सा दूर करो। लड़का लड़की में सबके लिए बात करो, ये अवस्था होती है ऐसी, है ना। तो इसलिए और टाइम दीजिए। आप 10वीं का एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड दिए होंगे, तो कितने साल पढ़ते हैं 10वीं के बोर्ड में मैथ को सीखने के लिए? साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। कोरोना के शिकार हो गए थे, अच्छा कोरोना के शिकार, चलिए तो पास तो ऐसे हुई हो गए होंगे। अच्छा, ये सब कुछ बच्चे कोरोना की मार के भी झेल रहा है, कोरोना भी है, ये बात सही कि उस समय में जो 9th 10th में तो नहीं पढ़ पाया, ये भी है। चलिए कोई नहीं पा रहे तो, लेकिन 10वीं में कितने साल तक आप पढ़ते हैं एग्जाम देने के लिए? नॉर्मली 1 साल पढ़ते हैं ना। अब आप गौर करो कि 1 साल मैथ पढ़ते हो तब 10वीं का बोर्ड आप जाके एग्जाम देते हो, और चाहते हो कि नौकरी लेना है तो 2 ही महीना में मैथ सीख लेंगे। संभव है संभव? तो ये एक सिस्टम है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? तो कितना आ गया? 2 3 रूट 3 कंप्लीट है। 5 रूट 32 तो कितना हो जाएगा? 5 तोड़ देते हैं इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, छोटे से छोटे में तोड़ना है। अब 5 है तो कितने का पेयर बनाओगे? 5, एक पेयर निकालो, बाहर रख दो 2, ठीक है। 3 रूट 216 कितने का पेयर बनाएंगे? 216। अब देखिए मैंने बोला था कि 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रखने के लिए, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब है, तो फट से आप इसको लिख दो, 6 इंटू 6 इंटू 6। और जब ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब पार्ट मत लिखना, डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिखोगे? 6। यही लिखना ही है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ये मत सोचना कि पूछना, ये बेसिक चीज है। एग्जाम में कई और तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा कि वहां पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जो डाउट हो पूछ रहे। अब मान लीजिए कहोगे सर 3 रूट 10 आ गया, तो इसका क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आप लीजिए 3, 10 तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, तो पेयर तो बनेगा नहीं, फिर वही हो जाएगा। पेयर बनेगा? इसका नहीं बनेगा, फिर एज इट इज आप ऐसे ही रख दीजिए 3 रूट 10। इसको आने वाले समय में आप सीखोगे कि इसको ये लिख सकते हो 10 का पावर 1/3। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अभी हमने आपको दिया था एक रूट 8। देखो बहुत सारी चीजें होती है, तभी तो बताया कि धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीर और स्थिर व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल हो सकता है। जिसमें धैर्य नहीं है, जिसमें स्थिरता नहीं है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाया, कहीं ना कहीं लटक जाओगे बीचे में, ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ठीक है, परिश्रम के साथ साथ स्थिरता होना बहुत जरूरी है, मन में, शारीरिक चंचलता में। ठीक है, अब मान लीजिए इसको आप तोड़े थे, क्या था? 2 रूट 2, इसको लिखे थे। रूट 8 को आने वाले समय में सीखोगे आप, इसको ये भी लिख सकते हो 2 का पावर 3/2, ये रूट ही है, रूट 8 का ही वैल्यू है। रूट 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 3/2। ये इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ रूट तोड़ना, कि रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है रूट यानी कि करनी, और ये है घातांक, इसे क्या बोलते हैं? घातांक। करनी एवं घातांक की चैप्टर है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तभी आप सर्ट सीख रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आप गौर करो, यही मैं क्लियर ही कर देता हूं। अब देखो यहां पे, अब आप गौर करो, किसी भी क्वेश्चन में यहां पर कोई नंबर नहीं है अभी तक, ये खाली है। देखो इसके पीछे, इसके इस जो लगाए हैं इसके पीछे कोई नंबर है कोई नंबर? ये खाली है, ये 0 में नहीं लिखा है, खाली लिखा है, कुछ है नहीं, नहीं है ना। अब इसके पीछे कोई नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे मैं कोई नंबर डालता हूं, यहाँ पे 5 4 रूट 16। क्वेश्चन यही है, यही है क्वेश्चन, सिर्फ मैंने इसके क्या पीछे क्या क्या है? नंबर डाल दिया है। आपको कुछ नहीं करना, जब इसके 2 जगह नंबर होते हैं, एक इसके अंदर और एक जगह इसके बाहर, कंफ्यूज मत कर जाना। इसके अंदर जो नंबर है वो तो ये बता रहा है कि अंदर वाले नंबर को तोड़ के कितने का पेयर बनाना है, और जब बाहर हो इसका मतलब होता है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आप। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई, ये 5 है, ठीक है, ये है 5
मल्टीप्लाई, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। इसको तो सॉल्व करना भी आपको मैंने सिखाया, इसको सॉल्व किया कितना आया 2, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। कंप्लीट है। अब मैंने इसके पीछे नंबर डाल दिया, यहां ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन के पीछे मैंने नंबर डाल दिया, कोई मान लीजिए नंबर डाल दिया मैंने 7 3√24। ठीक है, मैं शुरू से ही क्या बोलता हूं कि मैथ और इंग्लिश, आप अभी बच्चे हो, अभी आप क्या 9th 10th 12th बीएससी एमएससी जो भी किए होगे, तो एमएससी या बीएससी करने से कोई बड़ा नहीं होता है। भारत में पीएचडी वाले घूम रहे हैं, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, उससे डिग्री का भारत में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं हमेशा क्या बोलते रहता हूं कि मेरा एक अनुभव है, मैं 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक अनुभव है, मैंने यही देखा है कि जो बच्चे सिस्टमेटिक वे से साल 2 साल नहीं देगा, 1-8% या बाद हो सकता है उसका, क्योंकि बच्चा आया 4 महीना में नौकरी लेके चला गया, तो उस बच्चे का ना बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, वो शुरू से ही पढ़ने में तेज है। ऐसा नहीं कि आप नहीं क्रैक कर सकते, 4 महीने में क्रैक की जा सकती, 6 महीना में आईएएस बन जाता है। तो 6 महीना में कौन आईएएस बनता है जानते हैं? जो मेडिकल वाला होता है, पहले से उसको बायोलॉजी आ रहा है। जो आईटीएन होते हैं, कभी सुनते हैं उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, देखें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूपीएससी क्लियर करता है, तो उसका आप देखना कि उसका बैकग्राउंड क्या था, तो रहता है इंजीनियर। आईटीएन्स होते हैं, वो कौन होता है? एमबीबीएस। वो 6 साल से वही पढ़ ही रहा है, वो बायोलॉजी लेके फट से बैठ गया मेंस में, वो 4 महीने के लिए खाली आया, पहला पेपर सीसेट लिया, वो फट से क्रैक कर गया। सीजीएल क्रैक कर जाता है बच्चा, 6 महीना में कर जाता है। कौन कर जाता है? जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो पहले से शुरू से ही पढ़ा हुआ है। जिसका बैकग्राउंड कमजोर होता है, जो बच्चा 9th 10th तक खराब मैथ रहा है, खराब इंग्लिश रहा है, पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया, हर तरह रीजन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी रीजन हो सकते हो या कोई सामाजिक पारिवारिक रीजन हो सकते, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम लगेगा किस में? मैं वही बताता हूँ, मैथ और इंग्लिश में यही लगेगा। और वो अपने एहसास करो किससे लगेगा, आप एहसास करके देखो। आपको हिस्ट्री नहीं आती है, नहीं आती है, सपोज मान लो नहीं आती है, आपको भी जाकर आपको बताता हूं, अभी आप घर पे जाना, कोई हिस्ट्री की किताब होगी, कोचिंग की किताब होगी, या कोई आपके पास किताब हो, आप मान लो गौतम बुद्ध पढ़ना चाहते हो, आप गौतम बुद्ध पढ़ना जाके आज गौतम बुद्ध उठा लेना, आप 2 घंटे में पूरा गौतम बुद्ध पढ़ जाओगे, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी नहीं छूटेगा। वो टॉपिक क्या हो गया? फिक्स है, वो क्लियर हो गया आपका। अगर आप गौतम बुद्ध पढ़ना चाहते हैं तो एक बार खाली गौर से आप पढ़ लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मरण हुआ, कहाँ पहला उपदेश दिए थे, बचपन का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, कब गृह त्याग किए थे, एक बार आप पढ़िए ध्यान से, वो फिक्स है, आपके माइंड में चला गया, सेट हो गया वो। अब उसको आप 10 दिन 15 दिन पर देखो आराम से, कहानी तौर पर बढ़े हो तो वो भी नहीं देखनी होता है। लेकिन मैथ में क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, आज के पढ़ने के बाद भी इसको मेंटेन करना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए 2 खतरनाक होते हैं सिलेक्शन में। सबसे पहले बाधक आ जाता है मैथ और इंग्लिश। जिसमें इंग्लिश नहीं आती है तो मैथ है, जिसमें दोनों आता है 99% एग्जाम में तो मैथ इंग्लिश दोनों ही आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा सिस्टम से पढ़िए। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, टाइम दीजिए, कम से कम 8-9 महीना आप दीजिए, और तब देखिए आप, तब जो मजा आएगा, जो फॉर्म भरेंगे कॉन्फिडेंट में रहेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 7। इसका सॉल्यूशन तो अब ये बता है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिखे हो आप 2 3√3, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 3√3, इसका ये आंसर है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? और अभी जो ये बेसिक मैथ की क्लासेस है ना, ये क्लास कभी मत छोड़ना, एक भी नहीं। लेवल लो होगा, बेसिक मैथ की क्लास दोबारा लेना, मैं 4 बजे से फिर लगाऊंगा 10-15 दिन बाद, समझ गए ना। एक 12 बजे से भी लगाऊंगा, अभी तो खाली बैच स्टार्ट में करूंगा 1-2 महीना में, जनवरी फरवरी मार्च तक। कभी जो घर में बड़े बड़े कार्य होते हैं ना, शादी भी होती है, शादी ब्याह होता है, या कोई घर में मान लीजिए मुंडन हो रहा है, उपनयन हो रहा है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो कोई बड़ा कार्य होगा, तो आप देखोगे ना सारा सामान आ जाएगा, बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है, नहीं देखोगे कभी भी चीनी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, दही भी तैयार है, चावल सब्जी सब आ गया। अब देखो कभी छोटे ना देखोगे नमके छूट गया रहेगा, अब भोज चल रहा है, तैयारी हो रही है, तेल डाला हुआ सही डाला है, अब वो बनाने वाला पूछ रहा है भंडार, नमक कहाँ है, अरे नमक के नहीं लिए, है कि नहीं। अब वो वेट कर रहा है। कभी आपके घर में बड़े कार्य होते होंगे तो बड़ी बड़ी चीजें आप इकट्ठा कर लेते होंगे, छोटी छोटी चीजें है, नीडिले नहीं लिए, सुइए छूट गया, अरे सब कुछ तो ठीक था, अरे कीले नहीं लिए, होता है कि नहीं होता है, छोटी छोटी चीजें छूटती है, उस समय में परेशानी होती है। तो वो तो भोज बात होता है गांव घर में, मान ली शादी ब्याह, तो उसमें तो ऑप्शन होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जो छोटी चीज छूट जाएगी, नमक तो कहां से लाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में सारा चीज तो लेके गए और नमक के छूट गया है। ये सब क्या है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से ही बनता है मैथ। क्यों कनेक्टेड होता है, यही कनेक्टेड होता है। नोट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखिए
इसमें अब इसी को मैं क्लियर करता हूं, थोड़ा एग्जाम बेस पर ले जाता हूं, कुछ क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे ये तो सिंपल चीजें हैं, आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा समझना है यहाँ पे, इसका मैं एक स्टेप इसी को आज क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हैवी नंबर का सिखा देंगे, 2 पार्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3, ध्यान से देखना जी, ठीक है, 3 √8 है, तो आपको भी मैंने बताया था कि अंदर वाले नंबर को तोड़ देना है और कितने का पेयर बना देना है, पेयर बना देना है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा 2, अभी मैंने बताया अभी तक। अब वो क्या करता है, अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे हो गया 3 और 8 को क्या लिख देगा, 2 का पावर 3। आपको ये नहीं दे करके एग्जाम में क्या दे देगा, ये दे देगा। आजकल प्रचलन में है, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, पैटर्न, चीजें। बात को समझ गए, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलेगा क्या, पैटर्न, चीजें, डाटा, और कुछ नहीं बदलता इसमें। तो आपको ऐसे नहीं देख करके ऐसे दे देगा, ध्यान देखने से, तब भी तो यही हो गया 2 का पावर 3। आप गौर करो, 2 का पावर 3 8 होता है, तो आप वहां 8 मत लिखना। अब यहां देखो 2 का पावर 3 है, अब अंदर में यहां पे पावर और यहां पे पावर अगर सेम हो तो कट जाता है, इस पावर को इससे काट सकते हो, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। अब देखो, अब इसमें क्या करता है, बड़ा नंबर दे दिया। अब यहां ध्यान देखना, 3, अब आपको दे दिया 2 का पावर 6, 3 2 का पावर 12, 3 2 का पावर 15। बच्चा डर जाता है, क्या हो गया, टीचर समझ कि नहीं। अब कुछ नहीं है, क्या करोगे, देखो अब ये 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 6 मतलब क्या, आप अगर डायरेक्ट समझ गए तो काट दो इसको, 3 दूनी 6, 2 का पावर 2, कितना आ गया आंसर 4। या आप समझना चाहते हो तो 2 के पावर 6 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3 या 2 का पावर 3, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, तो 2 दूनी 4। उतना टाइम तो नहीं रहता है, तो कितना हो गया, 3 चौका 12, 4, 2 का पावर 4, कितना आ गया 16, 3 का पावर 3 पंचे 15, 2 का पावर 5, इसका आंसर कितना होगा 32। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर। इनको तो जड़ से खोदो, कोई चीज को खोद के उसको ले जाओ टॉप तक, अरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कहता रहो मैथ तो इतनी अच्छी चीज है, अगर आप एक बार टाइम देते एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक आध मिस्टेक हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, घर पे सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे, वो तो माइंड का एक होता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको। ये टॉपिक हैवी होता है, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होती है, रूट में और पॉइंट में। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होती है, रूट में, पॉइंट में, पावर वाले नंबर में, इसी में दिक्कत होती है। नॉर्मल नंबर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, रूट में कभी भी दिख जाओगे तो दिक्कत होगी, इसमें पॉइंट में कभी दिखेगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा खतरनाक होता है। क्लियर है, कंप्लीट, इसको मिटाओ, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 3 का पावर 8, आप कहा इसको सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पावर को इससे काट देते हैं, अंदर 4 दूनी 8, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 3 का पावर 3 3 9। आई बात समझ में, इसका आंसर हो गया 9। 3 का पावर 2, किसी को 6 पता है कि 3 का पावर 2 6 होता है, ऐसा भी मैथ कहीं पढ़े हैं में। नहीं, ये मत सोचना कि गुरुजी गलत पढ़ाए होंगे, गुरुजी कभी गलत नहीं पढ़ाते हैं, और बचपन के जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। लापरवाही आपकी होती है, आप गुरुजी को भांपे नहीं पाते हो गुरुजी कितने पानी में है, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में रहते हो। वो बहुत अच्छे होते हैं, और वो बहुत अच्छे हैं तभी आप यहाँ योग्य हो, उन्होंने ही योग बना के भेजा है। मैं तो बाद के शिक्षक हूँ आपके जीवन का, मैं तो अभी मिला हूँ आपको, लेकिन बचपन में जो आप शिक्षक मिले हैं उनको शुक्रगुजार मानिए। वो कुछ ही चीज करके योग तो आपको बना दे, यहाँ बैठे हो, कोई 10वीं के बाद छोला भटूरा बेचने लगता है, पढ़ भी नहीं पाता है, तो उनकी देन है जो आप यहाँ बैठे हैं। तो सब बहुत होशियार होते हैं वो सब टीचर, आप उनको मत, बहुत बुद्धिमान होते हो। आपकी लापरवाही होती है, उसमें आप गौर नहीं कर पाते होंगे। 3 का पावर 2 कभी भी 6 नहीं होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसी में एक में आपको, अब इसके पीछे भी नंबर डाल देता है कभी कल आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ देखिए डाल दिया 5 5, कंफ्यूज करेगा, ठीक है, 5 का पावर 15। अच्छा देखा है 5 है, लपेट दिया 5, जंजाल बना दिया आज, 5 जाल में घेर लिया। घबराना नहीं है, आप सब कुछ सीख लिए, कुछ नहीं है। ठीक से देखो, बना के देखो ना, नहीं हंसने के लिए थोड़ी बोले, बनाने के लिए बोले, हंस रहे हैं,
बना के देखिए ना, मुस्कुरा रहे हैं। 225 देखिए सब लोग, छह सौ पच्चीस। घबराइए मत, आराम से देखिए, अब नहीं गड़बड़ी होनी चाहिए, इन्हीं 5 के लपेटे के चक्कर में आ जाना। 620 625 625 आएगा। हाँ अब आया समझ में। हाँ इसमें दिक्कत क्या था, इसको 5 से काटिए, 5 से 5 दिया 15 और 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 3 तो आपको पता है 125। इसका मतलब ये बताया था कि इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 125 को 5 से गुना कर दीजिए, 500 पंचे 25 तो 625। इसका आंसर कितना है 625। कंप्लीट, ठीक है चलिए आगे बढ़े, देख लो आप लोग, हटाए ना इसको। चलिए बहुत बढ़िया है, अगला आप देखिए, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं बेसिक में। अब इसमें ना पॉइंट वाले डालते हैं नंबर, जैसे आप यहां पे ध्यान से देखना, 0.25 पॉइंट वाले नंबर रूट में मैं डाल देता हूं। ये आज बेसिक में फुल टॉपिक कर देता हूं, और तब हैवी वाले नंबर नेक्स्ट क्लास में सीख लेना, क्योंकि अब हैवी वाला आज तो नहीं हो पाए। ठीक है देखो आप समझो, तो जब भी पहले तो लेवल अगर खराब है तो पहले आप पॉइंट को तोड़ लेना, इसको ऐसे लिख लो 25/100, 25/100 पॉइंट को तोड़ लीजिए। पॉइंट को 1 मानते हैं, जितने अंक के बाद पॉइंट होता है उसको नीचे में 0 लगा देते हैं, इतना आपको पता ही होगा। अब आप इसको काटना मत, हाथ चुलचुला आगे रहेगा वहां पे काटने के लिए। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, आज काट देंगे छोड़ेंगे नहीं, 25 चौका 100। अब मैन भी 50 बार बोल देगा 10 सेकंड के भीतर 25 चौका 100। जैसे आप अलग करने के मैन फिर रोकेगा, काट जल्दी। दिमाग रहता है ना, दिमाग को जो चीज पता है और उसके अगेंस्ट जब आप कोई काम करोगे तो वो प्रबल हो जाएगा, नहीं वो प्रबल हो जाएगा। जैसे आपको कोई बोले कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, अब मैं बोलूं इस्लामाबाद, आपका माइंड हो ही नहीं सकता इस्लामाबाद, मैं नई दिल्ली पढ़ा हूं पूरा, नई दिल्ली, क्योंकि आपका माइंड जानता है, उसको जो चीज जानता है उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। नहीं आई बात समझ। अब मैं बोल दिया कि क्यूबा की राजधानी है पकोई, अब मैं बोल दिया कि कनाडा की राजधानी हवाना, मैंने क्यूबा की बोला है, क्यूबा की राजधानी मैंने बोल दिया पकोई। अब आपका दिमाग जानता है कि वो क्यूबा की राजधानी कहाँ है, नहीं, तो क्यूबा की राजधानी तो आपको हाँ हो सकता है पकोई है, क्योंकि आपके दिमाग को पता ही नहीं है। अब जिसमें वो प्रबल होता है, आई बात समझ में, उसको पता होता है। तो मैथमेटिक सिस्टम होता है, काटना मत, काटोगे तो नुकसान नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट वाले को पॉइंट में ही तोड़ा जाता है, तो उसको आप क्या करो, 25 का कितना हो गया 5, 100 का कितना हो गया 10, फिर इसको तोड़ दो 0.5, इसका आंसर है। अब ये जिनका लेवल लो है इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, अब वो यही बनाया जाता है। आपका लेवल अच्छा ना चाहिए, 25 का 5, 2 अंक के बाद 0, 100 तो 1 0 बैठेगा तो 5। अब 0 लगा दो, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5 लिखिए या 5 लिखिए, 0.5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में, क्लियर है। 0.008 0.008 कितने का पेयर बनाना है, 3 का, तो 8 का कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2। इसको जो तोड़ोगे तो आएगा नीचे में 1000, तो 1000 का फिर कितना हो जाएगा 10, फिर पॉइंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0.2, 0.2 लिख लीजिए, 0.2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आप कहोगे सर अगर मान लीजिए 3 0.08 हो तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी चीजें कर सकता है, थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना। ऐसे समान जो एग्जाम होते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम वगैरह होते हैं, तो आपको कभी भी पॉइंट वाला जो पूछेगा तो वो ना एग्जैक्ट बना के दिया रहेगा, मतलब कि पॉइंट एग्जैक्ट टूटेगा। अगर यहाँ 3 रहेगा ना तो नीचे में कितना आएगा 1000, अगर यहाँ पे पेयर 2 का पेयर बनाएगा तो नीचे में कितना रहेगा 100 या 10,000, वो बात अलग है। मतलब पॉइंट टूट जाएगा, पूरा होल नंबर में पॉइंट आ जाएगा। लेकिन कुछ अच्छे एग्जाम में ऐसे भी होते हैं कि आपको पॉइंट नहीं टूटेगा तो बच्चा सोचता है कि गलत आ गया, नहीं, उसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, मैं वो भी बताता हूँ। जिनका थोड़ा बहुत लेवल लो होगा इस समय थोड़ी अब दिक्कत आने लगेगी, तो अपना ध्यान से देख लेना, नोट कर लो, घर पे जाकर देख लेना, आप वीडियो भी अपना देख लेना। अब तो मैं ये भी सब डाल दूंगा, धीरे धीरे डालूंगा। तो इसको क्या लिखो, देखो 8 है, 8 यहाँ रख दो, सॉरी 8 हटाओ, यहाँ तक क्या रखोगे 2, क्योंकि 8 का 2 तो टूट गया, लेकिन नीचे में कितना आ जाएगा 100,
इसको जब तोड़ोगे तो इसके नीचे में कितना आएगा 100, तो 100 का तो पेयर नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो आप इसको ऐसे रख दोगे 3√100। देखो इसका एक स्टेप और होगा अभी, 3 कितना आएगा इसका आंसर कितना आएगा 2/3√100। आई बात समझ में, क्योंकि ये टूटेगा नहीं ना, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो नीचे में 100 आएगा ना, इतना आया समझ में। इसको हम और स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसको आगे ये कर सकते हैं 3√10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिनका लेवल अच्छा है आप सीख सकते हो। अब ये ऊपर में क्या आ गया 3√10, क्योंकि मैथ को नीचे में कभी रूट पसंद नहीं है, इसलिए नीचे से रूट हटाया जाता है। तो इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक √10 लाएंगे तभी ना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा ये 3√1000। अब ये क्या हो गया 3√10, अब इसको टूट गया 10, अब ये कट गया 2 पंचे 10। तो इसका आंसर क्या आएगा 3√10/5। जिनको समझ में आया नहीं समझ में आया, हाँ जिनको नहीं समझ में कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बाद में देख लेना, नोट कर लो बाद में देखना। हाँ अभी ज्यादा नहीं, आपको नहीं समझ, ये इधर समझ में आ रहा है पूरा ना, इसको छोड़िए, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल है, वही तो बोल दिया हूँ। अरे मैं सब समझता हूँ, अपने विद्यार्थी को मैं जानता हूँ कितना आपको आएगा, जिनका लेवल लो होता है उनको दिक्कत होती है इसमें, इसलिए आप पेशेंस रखो। जब आप परिश्रम किए, जब आप किसी चीज पे खूब मेहनत किए, पुरजोर कोशिश किए, उसके बाद भी कभी कभार ऐसा होगा कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी, ऐसा होता है। लेवल लो होने के कारण कभी आप इंग्लिश पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे तो आप बहुत मेहनत किए परसेंटेज में या भी इसी में आप पूरा सब ध्यान दिए, हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आया, आपने तो अपना तरफ से बेस्ट एफर्ट किया ना, नहीं समझ में आया, तो उस समय में आपका क्या विकल्प बचता है जानते हैं, उस समय विकल्प बचता है धैर्य रखना। क्या विकल्प बचता है, पेशेंस रखना, दूसरा कोई ऑप्शन उसका नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत तो कर दी ना, अब वो नहीं समझ में आया क्योंकि वो हैंग कर रहा है, वो हार्ड है आपके लिए, आपका मस्तिष्क अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, लेवल लो है ना, तो वो चीजें होती है। कभी आप पेपर दे के आते हैं, आपका रहेगा कि चलो भाई इस बार नौकरी लग जाएगी, खूब मेहनत की अटूट, मैथ भी अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छी थी, रीजनिंग भी अच्छी थी, आपको लगेगा दो इस बार तो होगा, सिलेक्शन हो ही गया है। पेपर दे के आए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर दे के आए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय में क्या होता है, उस समय क्या रखोगे, पेशेंस। उस समय क्या रखोगे, पेशेंस। पेशेंस नहीं रखोगे, गड़बड़ा गया। वही पेशेंस बच्चा रखता है, यहां से एक फ्यूज उड़ गया, पगला आ गया, दारू पीने लगा, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं न पीता, ऐसे ऐसी घूस लेता है। ओरिजिनल चीज वही ना होता, उसी समय पेशेंस रखना आपको। अब आपको रियलाइज करना है कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई, मैथ खराब हो गया, इंग्लिश खराब हो गई, उसी समय बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते। क्लियर है, नोट कर लिए, देख लीजिए, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा इसमें। चलो तो अब इसमें समझ गया, अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं आपको एक नंबर और आपको देता हूं, जैसे यहां देखिए 0.000027, एक पॉइंट वाला नंबर मैंने आपको और दे दिया है, सॉल्व करना है। देखो तो 27 है, 27 का पेयर क्या बनेगा 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना बना यहाँ पे 3। अब कितने अंक के बाद कितने जीरो आएंगे नीचे में, 3 और 3 6 जीरो आएंगे, इसका मतलब 6 जीरो का पेयर बनाएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, नीचे में क्या आएगा 100, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.03। क्लियर है, नोट कर लीजिए, एक नंबर मैंने आपको और दे दिया है। और कभी भी मैथ का लेवल बनाने की कोशिश कीजिए, छोटी मोटी चीजों में विश्वास मत रखिए, आधा अधूरा कभी मत पढ़िए किसी चीज को। कंप्लीट है, मैं एक ही बार में बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया हूं आपको, 3216 सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। आई बात समझ में, सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, पहले मेहनत करनी पड़ती है पूरी आस्था से। और मैं इसलिए आप लोग इतना समझाते रहता हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको कभी भटकने नहीं दूं, जब तक आप मेरे पास बैठे हुए हैं हमेशा पढ़ाई उद्देश्य रहे।
और यहां से जाए भी तो 18-12 घंटा जो आपके पास बचते हैं, 20 घंटा, उसमें भी आप पूरी मोटिवेटेड रहें। अब इसमें है कुछ नहीं, अब आपको आता है तो आप सिंगल सिंगल क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। इसको पता है ये सॉल्व किया था 3, इसको पता है ये 2 हो गया, 2 चौका 8, इसको पता है ये 5 है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 216, 6 का क्यूब याद रखना है, कितना हो गया 36। आइए बस, अब कुछ है थोड़ी इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, प्लस वाले को एक जगह कर लीजिए, जैसे आपको सॉल्व करने आता है आपको अपना हिसाब के लिए। 3 में से -8 गया, -5, -5 में से 10 गया तो +5, +5 में से -36 गया तो कितना हो जाएगा, -31। इसका आंसर -31 है। क्लियर है, कंप्लीट। अब आप एक और बना के देखिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम आज यहीं तक छोड़ेंगे और अगली क्लास में जब आएंगे, अगली क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, इसी का पार्ट 2 होगा, हैवी नंबर का कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया कि 7744 इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो इतने बड़े नंबर को तो तोड़ नहीं पाओगे ना, 8 को 10 को 12 को तोड़ लोगे ना, इतने बड़े नंबर को थोड़ी तोड़ पाओगे। तो मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा अगली क्लास में, 1 सेकंड में इसका आंसर निकालोगे, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। 9th 10th में जो मेथड होता है वो लेंदी मेथड होता है, ऐसे बॉक्स बना के पेयर बना के निकालते हैं, वो सब कुछ नहीं करना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होगी, सीखनी पड़ेगी, स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, एक क्वेश्चन बना के देखिए, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिनका थोड़ा बहुत लेवल लो होगा, मैं पहले बोल दूं, थोड़ा पेशेंस रखिए स्टार्टिंग में, ठीक ना। मैं जानबूझकर हैवी नंबर दे रहा हूं, जैसे आते हैं वैसे ही नोट कर लीजिए। बड़े बड़े नंबर बना लेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन यूं सॉल्व होने लगते हैं। कितना आंसर आया, 20, 20, 26। देखो अब इसमें भी गड़बड़ी, इतनी अच्छी कहानी बताया है। एकदम नहीं घबराइए कि 81 है, 81 जानते हैं किसे टूटेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 26। क्लियर है, कंप्लीट। देख लो आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा, 26। जिनको दिक्कत हुई आंसर नोट कर लीजिए, घर पे देखिएगा, ठीक है। बाद में दोबारा क्लास लेना, तो मैं बोला हूं पहले, मैं पूरा यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, आप इसको अपना देखते रहना घर पे। मैथ जो है वो रगरंथ है, जितना रगड़ेंगे उतना निखर के आता है। क्लियर है, आज हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, ठीक है, आप घर पे बना लेना इसको, जो दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन लिखो, अभी तो आप लिख लो, बाद में तो टाइप होके आ जाएगा, फिर हम PDF के तौर पर टेलीग्राम पे भेज देंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, सारा व्यवस्था कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग में है। हाँ, सब आ रहा है, टेलीग्राम आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, फेसबुक पेज आएगा, सब सारी व्यवस्था हो गया, तो स्टार्ट ही किया है अभी, धीरे धीरे ना। हाँ, सारी चीज आ जाएंगे, अब टेंशन में लीजिए, सब 1-2 महीना 3 महीना, फिर मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है। अब जैसे कोई बच्चा ऑनलाइन चाहेगा ना क्लास लेने के लिए, मैथ और इंग्लिश, हाँ, तो डायरेक्ट एकदम नॉर्मल फीस में यहाँ आएगा, तो 13-14 हज़ार लगेगा। वहां आप ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं मैथ इंग्लिश, तो 500-600 में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन तो बिल्कुल ना के बराबर है, जितना मेरा खर्चा आएगा उतनी फीस रखूंगा, उससे 100 रुपया ज्यादा, क्योंकि 100 रुपया कमाऊंगा भी तो, क्योंकि ऐप वाले ले लेते हैं 100-150 रुपया, जो तैयार करेगा जो करेगा वो ले लेता है, फिर खर्चा होता है इसका, सारी चीजें होती है, टैक्स वगैरह जाता है, तो उतना जितना लेगा खर्चा उसमें क्लियर बोल देता हूं मैं, 100 रुपया ज्यादा रखूंगा, मुझे एक बच्चे पे 100 रुपया ऑनलाइन में कमाना है। हाँ, यहां आओगे तो यहां तो 14 हज़ार देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑफलाइन है।
और जो मजा ऑफलाइन में है वो मजा ऑनलाइन में जो फैक्ट है। मैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ रहा हूं, लेकिन मजा असली कहां है? यहाँ इंटरेक्शन होता है। आप बैठे हुए हैं, वहां कोई सिस्टम नहीं है, घर में जब मन हुआ तब मोबाइल देख लिए। अब देख रहे थे स्क्वायर रूट निकालने, अब देख रहे हैं दीपिका पादुकोण पठान 2 देखते देखते दिमाग गया। नहीं होता है वहां कुछ है ना, कोई नोटिफिकेशन दोस्ते व्हाट्सएप। आप कभी भी मोबाइल कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। यहाँ एग्जामिनेशन हॉल टाइप माहौल बनता है, तो ये तो अलग होता है। जो चीजें ऐसे, हाँ थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं, जो चीजें जैसे हैं वो तो वैसे ही होंगी ना। चलिए एक क्वेश्चन लिख, आप 3-4 में लिखा आता हूं, घर से आप बना लेना, ठीक है? अब बना के लीजिए इसको। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ही दे दूं ना, पूरा छोटे मोटे क्वेश्चन ही दे दूं ना, 3-4 करके ऐड करके देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन बना के ये 3 है, 125 है यहाँ पे, माइनस सॉल्व करके लाना। ये 324 है, 324। ये 324 है, ये पॉइंट नहीं है, 324, ठीक है? ट्वेंटी वन तक का क्यूब याद है ना? हाँ ठीक है। ये 2 है, ये 6, यहां भी 6 है, 6√64। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बना के लेके आना है, अभी ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और लिख दूं, जगह है तो लिख देता हूँ। 0.125 है, आपको सॉल्व करना है। चलिए जो डाउट होगा मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।